साथियों नमस्कार। साथियों एक न्यूज है, ये देख सकते हैं आप। प्रदेश में ओबीसी को शिक्षक भर्ती में 5% छूट, टीएसपी में सामान्य वर्ग के 60% अंक लाने जरूरी। 26 सितंबर को रीट शिक्षक भर्ती राज्य सरकार की ओर से जारी कराएगी जानी प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्रदेश में जहां सभी वर्गों के आरक्षण के विशेष छूटे, भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 60% तक, एसटी के लिए 55%, वर्ग एससी के लिए 55%, ओबीसी के लिए भी 55% और दिव्यांग निःशक्तजन के लिए 45% अंक लाने अनिवार्य है। लेकिन टीएसपी क्षेत्र में केवल 3 कैटेगरी ही आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें एसटी, एससी और सामान्य इन्हीं तीनों श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले 5% छूट का लाभ टीएसपी में नहीं मिल रहा है। ओबीसी अधिकार मंच के डॉक्टर नरेश पटेल ने बताया कि रीट भर्ती के लिए प्रदेश में ओबीसी व एमबीसी वर्ग को 5% की छूट दी है, यानी 60 की जगह 55% लाने होंगे। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र ओबीसी एमबीसी के पद नहीं होने से इस क्षेत्र में इन वर्गों के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा दी गई 5% की छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हें 60% अंक लाने जरूरी है। संगठन की मांग है टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी के लिए 21% और एमबीसी के 5% का संवैधानिक आरक्षण बहाल कर रीट निकाली जाए। रीट 2021 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी स्नातक 50% है और इसमें 5% की छूट अन्य आरक्षित वर्गों के साथ ओबीसी और एमबीसी में दी गई है। लेकिन 5% छूट का लाभ टीएसपी क्षेत्र में इन वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से 45% से अधिक अंक व 50% से कम अंक वाले टीएसपी, ओबीसी व एमबीसी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, जबकि नॉन टीएसपी में 45% अंक वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते। तो साथियों ये मैटर ओबीसी और एमबीसी वर्ग का टीएसपी के लिए कि वहाँ पर क्योंकि सामान्य वर्ग की ही और एसटी एससी वर्ग के लिए आरक्षण का वो और ओबीसी वहाँ कैटेगरी जनरली होती है। यदि भी साथियों 55% पर मेरिट नहीं जाती है, फिर भी टीएसपी एरिया में एक बार जरूर हुआ था कि वो जनरल की सीटें खाली रही थी शायद इससे पहले के रीट में। तो ये इसी के लिए मांग चलाई जा रही है कि आपको ओबीसी वहाँ पे भी 5% छूट दी जाए। इसके अतिरिक्त साथियों एडिशनल से जुड़ी ये बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं। इधर रीट में पात्र अंग्रेजी के अभ्यर्थी हाईकोर्ट फैसले को लागू करवाने में जुटे। रीट के पात्र अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें हाईकोर्ट डिवीजन बेंच जयपुर के फैसले को लागू कर नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है। निखिल ने बताया कि राज्य सरकार एक और तथ्य श्रेणी 2016 में अंग्रेजी विषय की प्रत्येक सूची को लेकर न्यायालय एसएलपी वापस ले रही है और दूसरी ओर इसी भर्ती के 2018 के अंग्रेजी विषय केस में एकल पीठ व खंडपीठ के बाद पुनः विचार याचिका खारिज करने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर रही है। अभ्यर्थी ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर नहीं करने और साथ ही 2021 की भर्ती में विषय अंग्रेजी अतिरिक्त यानी एडिशनल वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल नहीं करने की मांग की है। इस मौके पर कुछ नाम दिए, ये मौजूद थे निखिल महिदा और उमेद कटारा, ये भाई साहब जो इन्होंने उपस्थित थे। तो साथियों ये मांग की जा रही है कि जो एडिशनल का फैसला है तो उसे लागू किया जाए और एडिशनल वाले अभ्यर्थियों को उनको बाहर किया जाए और जो इसमें उन्हें पात्र कहा जा रहा है कि जो जिनका सिलेक्शन होगा उनकी जगह तो उनको सेलेक्ट किया जाए, ये मांग की जा रही है। परंतु साथियों जैसे कि जानकारी मिल रही है या आप कह सकते हैं कि अगर इतने समय आपको पता है अगर सरकार को जैसे जो एडिशनल के खिलाफ एक्शन लेना होता तो इतने समय तक वो ले लेते। सरकार आपको पता ही है कि वो इतने समय तक किसी को वेतन नहीं देते, अगर उन्हें निकालना होता तो निकाल देते। अभी तक तो 3 महीने हो चुके हैं अब उसको बात को। और साथियों एसएलपी दायर करने की बात ये है कि एसएलपी तो कोरोना के कारण एक्सटेंशन है तो शायद अभी भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये एक बात और आ रही है कि 27 मई को जो पुनः विचार याचिका खारिज हुई थी, पुनः विचार याचिका, तो उसके 3 महीने बाद तक एसएलपी लगा सकते हैं। जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आप मान के चलिए कि एसएलपी अगर सरकार लगाती है तो वो लगा देगी अगस्त तक। नहीं तो फिर साथियों ये सिर्फ जैसे अनुमान है कि अभी तक सरकार ने उन्हें न तो आउट किया है, न उनसे कोई एक बार जरूर ऑर्डर मांगा था कि वो इनकी सूचना दी जाए, जरूर डाटा कलेक्ट किया था, परंतु उसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन्हें उनका वेतन रोका जाए या उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हो सकता है सरकार उनके पक्ष में हो और एसएलपी दायर करे। ऐसा लग भी रहा है कि एसएलपी दायर की संभावना ज़्यादा लग रही है, तो हो सकता है अगस्त तक एसएलपी दायर हो जाए। धन्यवाद साथियों।